कौन कौन सोच सकता था कि कैकई षड्यंत्र रच सकती हैं? कौन सोच सकता था कि मंथरा के भड़कावे में कैकई मां आ सकती? वो कैकई मां जिन्होंने राम को अपना दूध पिलाया है, जिन्होंने राम को पाला पोसा नहलाया धुलाया, पुत्र से अधिक प्रेम, भरत जी से अधिक प्रेम, पर कैकई मां ने धोखा दिया कि नहीं? जोर से। फिर तो आपके घर में कोई धुरंधर नहीं हो सकता? बोलो। केवल हिंदुस्तान का धुरंधर पाकिस्तान जा सकता है, क्या कोई पाकिस्तान का धुरंधर हिंदुस्तान नहीं आ सकता? इसे इस एंगल से भी तो देखिए, कोई धुरंधर आपके घर में भी तो आ सकता है। इसलिए कहता हूं, इस संसार को विश्वास की नजर से नहीं, संदेह की नजर से देखा करो। जगत पर करिए संदेह और भगवान पर करिए अटूट भरोसा। पर उल्टा है, आप संसार पे करते हो भरोसा और भगवान पे करते हो संदेह कि भगवान है कि नहीं। पहले तो यही संदेह है कि है भी कि नहीं। आज पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं। चलो बात करते हैं, बताओ ईश्वर है कि नहीं, भगवान है या नहीं? किसको कन्फर्म है? कैसे कन्फर्म है कि ईश्वर है? क्या सबूत है आपके पास इस बात के कि ईश्वर है? आपको क्या लगता, भगवान है कि नहीं? सबूत दीजिए, ईश्वर होने के सबूत। ईश्वर है इस बात का क्या प्रमाण है आपके पास? ठीक है, भैया बताएंगे, चश्मा वाले पीले भैया। ईश्वर है इस बात का क्या सबूत है आपके पास? बैठे बैठे बिंदास। हम हैं, ठीक है, सही कहा आपने। चश्मा वाले भैया, आप ईश्वर हैं आप मानते हो? तो प्रमाण दीजिए, ईश्वर के होने का प्रमाण क्या है? क्या सबूत है आपके पास कि भगवान है? ठीक है, हो गया। ए मोबाइल वाली मैया सुन लो मेरी मां, सुनो, भगवान है इस बात का प्रमाण क्या है? तो मैं प्रमाण देता हूं कुछ, सुन लो। ईश्वर के होने का प्रमाण ये है कि साइंस की नजर से समझो। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला जरूर होगा। जैसे ये माइक है तो इसे बनाने वाला जरूर होगा। आपने चश्मा पहना है तो चश्मा है तो बनाने वाला भी जरूर होगा। आपने कपड़े पहने, कपड़ा है तो बनाने वाला जरूर होगा। ऐसे चींटी है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सृष्टि है तो इस सृष्टि को बनाने वाला जरूर है। और जो है उसी का नाम भगवान है। उसे साइंस एनर्जी कहती है, साइंस उसे पावर कहती है। विज्ञान ने उसे क्या कहा? पावर, एनर्जी। हमने आध्यात्मिकता ने उसे ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, और सरल कह दिया राम, और सरल कर दिया कृष्ण। वही परमात्मा है। उसी को, उसी एक शक्ति को मुसलमान अल्लाह समझते हैं, उसी शक्ति को ईसाई यीशु समझते हैं। तो शक्तियां सब समझते हैं,
पावर को सब समझते हैं, पर सबकी अपनी भाषा अलग अलग है, सबका अपना स्वरूप अलग अलग है, सबकी मान्यता अलग अलग है, पर सबकी मान्यता अलग अलग है, पर मान्यता है सबकी। उस मान्यता का नाम सबका अलग अलग है। ठीक है, तो ईश्वर है, पहले ये कन्फर्म कर लो कि ईश्वर है। यदि ना होता तो जरा बताओ कि आपके घर में कोई ना हो तो क्या आपका घर सुव्यवस्थित रह सकता है? फिर तो ये संसार कोई तो है जो समय पे बारिश करते हैं, समय पे गर्मी सर्दी बारिश ऋतुएं बदलती हैं, और हर ऋतु का एक अपना सुख है। वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, बसंत ऋतु है, हर ऋतु का अपना आनंद है। कोई तो है जो मौसम को बदल रहा है। अच्छा ये बताओ, अभी सर्दी थी, अब गर्मी आ गई, बारिश आ गई, कोई है तो चेंज कर रहा सब चीजें। ये संसार सूर्य समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं। साइंस कहता है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही। तो ये बताओ भाई साहब, घूम तो रही है मान लिया, पर घुमा तो कोई रहा है? यदि कोई घुमाता नहीं तो घूमती कैसे? यदि पृथ्वी घूम रही है तो घुमाने वाला कोई है? भैया पृथ्वी घूम रही है तो इसे घुमाने वाला कोई है। इसी शक्ति को कहते हैं परमात्मा। और वो भगवान कितने विराट हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ना, ऐसी भगवान की करोड़ों पृथ्वियां और हैं। साइंस भी इस बात को मानता है कि आकाश गंगाएं कितनी हैं, गिना नहीं जा सकता। और उस आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में हम पृथ्वी, इसका सूर्य अलग, चंद्रमा अलग, पृथ्वी अलग, अन्य ग्रह उपग्रह अलग अलग हैं। एक आकाश गंगा को समझ पाना कठिन है, ऐसी सैकड़ों आकाश गंगाएं। इसी बात को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। वेद कहते हैं कि आपके जैसे शरीर में रोमे होते हैं और धूल उड़ रही हो, तो आपके शरीर पर धूल के कण जब जमते हैं तो आपने कभी ध्यान से देखा हो, हर रोम पर आपके एक एक रोम पर एक एक धूल का कण धर जाता है ना? जैसे आपके रोमे पर एक धूल का कण टिका है, ऐसे भगवान के शरीर पर करोड़ों रोमे हैं और हर एक रोमे पर एक एक पृथ्वी है, एक एक ब्रह्मांड है। ये भगवान की विराटता है, इसलिए विराट है परमात्मा। भगवान कैसे हैं? अणोर अणियान महतो महीयान। छोटे से छोटे अणु परमाणु और बड़े से बड़े विशाल काय भयं पर्वताकार शरीरा। छोटे से छोटे और बड़े से, तो भगवान है, इस बात की पुष्टि है। हमारे पास सबूत हैं ईश्वर के होने के। आपके पास सबूत हैं क्या ईश्वर के ना होने के? सबूत पेश करने होंगे। कुछ लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते। चलो नहीं मानते तो नहीं मानते, तो ईश्वर के ना होने का प्रमाण तो दो। हम देंगे प्रमाण कि ईश्वर है, तुम दो प्रमाण के नहीं है। सही है? मैया कहां प्रमाण लेने चली? अच्छा आओ जल्दी लेके, मैं आती हूं अभी प्रमाण लेके। मैया, अच्छा वो मैया सो गई? इन्हें देख कर सो रहे हैं सभी। मैया इन्हें देख कर
सो रहे हैं सभी। मैया तुम सोओगी, सब सो जाएंगे। तुम्हें देख कर सो रहे हैं सभी। तो भगवान किसका विषय है? भरोसा। क्या करेंगे? आज भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की, गिरिराज जी को उठाया, पुनः स्थापित कर दिया और माना कि भगवान कहते हैं कि मैं सबका पहाड़ उठाने को तैयार हूं, बस आप निश्चिंत हो जाइए। तो भरोसा करिए भगवान पर। जगत के ऊपर भरोसा नहीं। जगत को किस नजर से देखेंगे? जोर से। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। कोई भी व्यक्ति आपको हानि पहुंचा सकता है। किसी पर भी भरोसा करके अपनी बेटियां किसी को मत सौंपिए। आज मुझे एक वीडियो मिली कि एक लड़की को पढ़ाने के लिए कोचिंग घर में उसके टीचर आते थे। वो उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते, वहां उसको छूते, टच करते, फिर लोगों ने पिटाई की। तो आपके घर में ही आपकी बेटी को कोचिंग पढ़ाने के बहाने कोई आके और उसको परेशान कर सकता है। ये बात सही है कि गलत है? और ये वाक्य आपने भी सुने होंगे बहुत सारे। इससे क्या पता लगता है कि कोई भरोसे के योग्य काम तो कराना है, पर भरोसा के साथ नहीं। साहब आप अपना काम करिए और एक सिस्टमैटिक डिस्टेंस मेंटेन हो हर चीज का। सही है कि गलत है? आज का युग वो युग नहीं है कि आंख बंद करके आप भरोसा कर लें। सही है? कहते ना, जरा सी नजर हटी और दुर्घटना। तो आपको चाहिए कि जगत को संदेह की दृष्टि से देखें और जगन्नाथ को श्रद्धा की दृष्टि से देखें। जगत संदेह से और जगन्नाथ श्रद्धा से देखे जाएं। भगवान में श्रद्धा की नजर हो और जगत पर जोर से संदेह की नजर। भरोसा करना है माता पिता पे करिए, पति पत्नी पे। अब पति पत्नी का भी कहने में थोड़ा संकोच है, क्योंकि उसने किया तो था भरोसा, ले जाके पहाड़ से फेंक के आ गई, नहीं धक्का मार दिया। एक और पत्नी ने अपने पति को नींद की गोली खिलाई और सांप लाके डसवा दी। बोलो हाँ। फिर पुरुषों ने भी अत्याचार किए हैं। दहेज के चक्कर में स्त्री को जिंदा जला दिया, मिट्टी का तेल कैरोसिन डाल करके। तो पुरुषों ने स्त्रियों पर खूब अत्याचार किए, अब स्त्रियां भी बदला ले रही हैं अपना। तो भरोसे के योग्य अब कौन किसको कह दे? हम किसका नाम ले लें बताइए? पति का नाम ले लूं क्या? पत्नी का नाम ले लूं क्या? बेटे का नाम? बेटा भी आजकल मां को घर से निकाल दे रहे हैं। बेटियां भी, किसका नाम? बेटियां। गौरी गोपाल में एक मां आखिरी सांस ले रही है, एक बेटी है, देखने भी नहीं आ रही है। तो भरोसे के योग्य केवल भगवान है। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? कितने लोग सहमत हैं कि भरोसे के योग्य केवल ईश्वर हैं? माता पिता भी उस लिस्ट में हैं। माता पिता भी भरोसे के योग्य हैं, नो डाउट। पर कुछ केसों में, अब जैसे कैकई भी मां है और हिरण्यकश्यपु भी बाप है, लेकिन ये बाप ने बेटे के भरोसा तोड़ा, बेटे को जिंदा जलाना चाहा होलिका के गोद में बिठा के। बोलो हाँ। इतिहास से ना देखा जाएगा? प्रहलाद के बाप ने, प्रहलाद जी के पिता ने अपने पुत्र को जिंदा जलाना चाहा कि नहीं? तो भरोसा केवल ईश्वर का। यदि बहुत गहराई से समझेंगे तो एक ईश्वर का। ऊपर ऊपर देखेंगे तो माता पिता भी भरोसे के योग्य हैं, करना ही चाहिए। ये सृष्टि इसी से चल रही है, ये व्यवहार है। आज सारी गोपियां ग्वाल वाल सबकी रक्षा प्रभु ने की, गोवर्धन उठाकर स्थापित किया, सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। आज यमुना के तट पर भगवान ने बांसुरी बजाई।
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने गोपियों को बांसुरी बजा करके बुलाया, सारी गोपियों को बुलाया, आओ राधा ललिता विशाखा चंपकलता आओ आओ आओ। आज भगवान जानते हो क्या करना चाहते हैं? आज भगवान अपनी गोपियों को बुलाकर गोपियों की तपस्या का फल देना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग इतनी भक्ति करते हो, आप लोग इतनी पूजा करते हो, पाठ करते हो, भक्ति करते हो, ये बताओ ये पूजा पाठ जप तप व्रत उपवास इस सब का फल क्या है? पूजा पाठ जप तप तीर्थ यात्रा पुण्य का फल क्या है? आंसर क्या है फल? क्या ये कौन कर रहा है? क्या है फल इसका? आप इतनी पूजा करती हो मैया, भैया आप लोग तीर्थ यात्रा इतना जप तप सब दान पुण्य करते हो, इसका फल क्या है? जोर से, इसका फल क्या है? क्या है? इसका फल है भगवान की प्राप्ति। आप जो भी जप तप पुण्य उपवास व्रत दान पुण्य करते हैं, इस सब का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति। आपको क्या होगी अंत में? भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। पर याद रखना, जिस दिन भगवान आपको मिलेंगे उस मिलन के दिन को कहा जाएगा रास। उस दिन को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? तब भगवान गोपियों के संग क्या रचाते हैं? रास। रास किसे कहते हैं? ये भैया बताएंगे, सफेद टी शर्ट वाले, सफेद शर्ट वाले, बताओ बेटा रास किसे कहते हैं? सुनो, जब भगवान अपने भक्तों की तपस्या का फल देते हैं तो फल कैसे देंगे? मिलकर। आपकी तपस्या, आपके जप तप उपवास का फल भगवान जब देंगे, आपके दान पुण्य का फल जब भगवान देंगे तो मिलकर ही तो देंगे। कैसे देंगे? जोर से, आपको मिलकर। और जिस दिन आपको मिलेंगे, आपको आपके पुण्य का फल देंगे तो भगवान आपसे मिलेंगे और उस मिलन का नाम होगा रास। तो जिन गोपियों ने बड़ा पुण्य। अच्छा, अब प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान ने रास किनके संग रचाया? जोर से, जोर से। हाँ, भगवान रास किसके संग रचाए? गोपियों के संग। ये गोपियां कौन हैं? आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं? आप पुरुष। आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं? पुरुष। भैया आप पुरुष हैं कि स्त्री? पुरुष। भैया आप पुरुष हैं कि स्त्री? चश्मा वाले पुरुष। भैया आप पुरुष हैं कि स्त्री? पुरुष। फिर आप में तो फिर बड़ा झंझट रहेगा। आप पुरुष ठहरे और भगवान रास रचाते हैं गोपियों के संग। इसलिए आपको ना ये जो आपका पुरुष है इसे किनारे करना होगा। शंकर जी अपना पुरुष कैलाश में छोड़े और साड़ी लपेटे और वृंदावन आ गए। हम गोपी बनकर आएंगे। शंकर जी अपना पुरुष कहां छोड़े? जोर से, कैलाश में।
और पार्वती जी से बोले लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाली। और शंकर जी साड़ी पहनकर आए। क्या बनकर आए? क्या बनकर आए? ए भैया क्या बनकर आए? हाँ, तो आप कह रहे हो पुरुष हैं और यहां भगवान मिलेंगे गोपियों को, तो पुरुषों के लिए मैसेज है मेरा। वृंदावन आए हो तो पुरुष बनकर मत आओ। यहां क्या बनना है? गोपी। और गोपी का अर्थ साड़ी पहन लेने का नाम गोपी नहीं है, मांग भर लेने का नाम गोपी नहीं है, चूड़ी पहन लेने का नाम गोपी नहीं। गोपी मतलब गो मतलब इंद्रियां, गौ मतलब इंद्रियां और पी मतलब पीना। जिन्होंने अपने अंदर की वासनाओं को, गलत इंद्रियों को, गलत इच्छाओं को पीकर समाप्त कर दिया और गलत इच्छाएं मिट गईं, केवल एक इच्छा रह गई प्रभु को पाने की। जिसके अंदर प्रभु को पाने की एक इच्छा है वही गोपी है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक भाव है। गोपी के भाव से भगवान को देखा जाए। वृंदावन में एक बार मीराबाई आई। कौन आई? कौन आई? मीराबाई आई। तो यहाँ पर एक यमुना के किनारे घास की कुटिया बनाकर एक संत जी रहा करते थे। उनका नाम था ब्रह्मचारी जी। वो नंग धड़ंग रहते थे, संत थे, ब्रह्मचारी थे और कपड़े पहनते नहीं थे, लंगोटी भी नहीं लगाते थे, पूरे दिगंबर, पूरे नग्न, निर्वस्त्र। वो यमुना जी नहाते, गले तक डूबकर केवल प्रभु का नाम जपते। बड़े संत थे, उच्च कोटि के। और वो यमुना जी और यमुना जी के बगल में कुटिया, तो कुटिया पर बैठ के भजन करें, फिर यमुना जी में आधे डूब जाएं, भजन करें, बस इतना काम था। केवल भगवान कृष्ण का चिंतन चिंतन। एक बार मीराबाई ने नाम सुना कि ये ब्रह्मचारी जी बड़े उच्च कोटि के संत हैं, महात्मा हैं, चलो दर्शन कर आए। अच्छा, वो संत जी की एक विशेषता थी कि वो स्त्रियों से मिलते नहीं थे, स्त्रियों से नहीं भेंट करते थे, क्योंकि वो दिगंबर रहते थे, निर्वस्त्र। तो उन्हें लगा कि क्यों मिलना है अपना। तो मीराबाई से लोगों ने कहा कि वो तुम स्त्री हो और वो संत ना तुमसे मिलेंगे नहीं। मीरा बोली कोई बात नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे, भाई संत हैं, सब मैं दर्शन करना चाहती हूँ। बोले नहीं, वो मिलेंगे नहीं आपसे। मीरा बोली मैं जाऊंगा, और मीरा जी ने जिद की और कुटिया पे पहुंच गई। तो संत जी अंदर बैठे जप कर रहे थे भगवान नाम का, कि तभी मीराबाई ने कुटिया के बाहर आकर उनके जो शिष्य थे, उनका जो परिकर था, उनसे कहा कि हमें ब्रह्मचारी जी से अर्थात पूज्य संत जी से भेंट करनी है। तो उनके चेलों ने कहा कि हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तब मीराबाई ने सवाल किया, अच्छा तो गुरुजी से जरा पूछो कि क्या तुम्हारे गुरुजी पुरुष हैं? जाओ। अब गुरुजी सुन रहे थे, क्योंकि घास की कुटिया, बाहर बात चलेगी तो अंदर आएगी। अब मीरा के गुरुजी के शिष्यों ने क्या बोला कि हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते, तो क्या तुम्हारे गुरुजी पुरुष हैं? पूछो अपने गुरुजी से कि क्या आपके गुरुजी पुरुष हैं? तो अब चेलों ने जाके कहा, गुरुजी कोई मीरा नाम की स्त्री आई है और वो पूछ रही है कि आप पुरुष हैं। तो गुरुजी ने कहा, हाँ भाई हम पुरुष हैं, तभी तो स्त्री से नहीं मिलना चाहते। तो चेलों ने आके मीराबाई से कहा कि हाँ हमारे गुरुजी पुरुष हैं। तो मीराबाई ने कहा कि ये बताओ, मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है जिसका नाम कृष्ण है, ये दूसरा पुरुष कब से आ गया वृंदावन में? वृंदावन में तो आज तक एक ही पुरुष है।
क्या नाम है उस पुरुष का? श्री कृष्ण। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। एक ही पुरुष है भगवान, ये दूसरा। और जैसे ही मीराबाई की ये बात सुनी तो वो जो साधु थे वो समझ गए कि अभी तो मेरे अंदर मैं पुरुष हूं, ये घमंड है, और जब तक ये घमंड रहेगा प्राप्ति कैसे होगी। दौड़ करके गए और मीराबाई के चरणों में वो ब्रह्मचारी जी गिर गए। कहा, माता आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं इस घमंड में था कि मैं पुरुष हूं। अभी मैं इस अहंकार से नहीं उतरा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। तो याद रखना, भगवान को वही पाएंगे जो ये विवेक खो दें कि मैं स्त्री हूं। आपको ये भुलाना होगा कि आप स्त्री हैं, और पुरुष को ये भुलाना होगा कि वो पुरुष है। स्त्री और पुरुष के अहंकार से नीचे उतरोगे तब प्रभु का दर्शन पाओगे। तो जो गोपियां स्त्री के अहंकार से उतर गईं उनका नाम गोपी, और जो पुरुष के अहंकार से नीचे उतर गए, शंकर जी अपना पुरुष कहां छोड़ के आए? कैलाश। और दौड़ कर क्या आए? हनुमान जी गोपी बनकर आए, नारद जी गोपी बनकर आए, शंकर जी गोपी बनकर आए। ये मेरी माँ, ये गोपी और कृष्ण का मिलन, यही रास है। आज के लोगों ने इस रास का सही अर्थ नहीं समझ पाए, तो रास को लोगों ने बोला कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आजकल के बॉलीवुड के लोगों ने भगवान कृष्ण के रास को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि खुद का कैरेक्टर ढीला है, तो उसी दृष्टि से भगवान को देखते हैं। भगवान तो भगवान है ना। अच्छा ये बताओ, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तो रास लीला को किससे कनेक्ट कर दिया? जोर से, चरित्र से, कैरेक्टर से। अब ये बताओ कि क्या रास लीला में किसी गोपी का या कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? जोर से। तो जब ढीला नहीं था तो रास लीला को कैरेक्टर ढीला से क्यों जोड़ा गया? ये सवाल कभी बॉलीवुड से आपने किया? नहीं किया। ये क्या था? ये हमारे प्रभु का अपमान है बॉलीवुड की तरफ से। और इन्हीं अपमान करने वाले लोगों को आप अपना हीरो समझते हैं, जो आपको और आपके बच्चों को गुटखा खिलाएं दाने दाने में केसर का दम। इन्हें आप लोग अपना हीरो कहते हैं। क्या ये हीरो हैं? बोलो। गुटखा खिलाने वाला यदि आपका हीरो है तो फिर आपकी आंखों में मोतिया बिंद हो गया है। क्यों भाई? यदि आपको जुआ खिलाने वाला हीरो है, आज जितने बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं ये गुटखे का, जुए का खूब प्रचार करते हैं, नहीं करते? तो जो गलत चीज का प्रचार करे, गलत चीज आपसे करवाए, वो आपका हीरो कैसे हो सकता है? आपके असली हीरो हैं हमारे भारत के संत, ऋषि, मुनि, जिन्होंने सनातन को बचाए रखा है। ये हमारे संत जन, ऋषि, मुनि हमारे असली हीरो हैं, जो आपको गुटखा से दूर रखना चाहते हैं, नशा से दूर रखना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनता हुआ देखना चाहते हैं। मैया, हे मेरी माँ, बार बार ना उठक बिठक लगाओ, एक बार जाओ एक बार आओ, बैठे रहो या जाते रहो तो जाओ, शांति से बैठो, बार बार ना उठो। ए गुलाबी मैया, बैठ के पंखा झलका लो मेरी माँ।
पीछे आवाज आ रही है? हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग क्या रचाए? रास। रास का मतलब भक्त और भगवान का मिलन। गोपी का मतलब इंद्रियों को समाप्त कर देना, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले का नाम गोपी। गोपी कोई स्त्री नहीं है और गोपी कोई पुरुष। ये स्त्री पुरुष के अभिमान से उठा हुआ और इस घमंड से नीचे आया हुआ जीव है। मैं पुरुष हूं, ये भी अहंकार है या नहीं भैया? अच्छा बताओ, आप स्त्री और पुरुष, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं। आप अपने पुरुष के इस अहंकार से कब नीचे उतरेंगे बताओ? नहीं उतर पाएंगे। फिर आप चश्मा वाले भैया, आप पुरुष हैं, कब उतरोगे इस घमंड से नीचे? हैं? आज उतर गए। सही है। घर में आके आप स्त्री हो जाते हैं, होना ही पड़ता। और स्त्री क्या हो जाती है? स्त्री बब्बर शेर हो जाती है। सही है। मजिस्ट्रेट वही है। कहाँ है मैया? इतना सताती हो। मैयाएं भी अपना दबदबा, अंधेरा कायम रहे। मैयाओं का अपना कायम है दबदबा। सम्राट किल्विस क्या बोलता था सम्राट किल्विस? अंधेरा ऐसे मैया भी बोल रही है, दबदबा कायम रहे। अच्छा है, होना भी चाहिए। और सुनो, पत्नियों से थोड़ा डरते रहो। नहीं, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। भगवान नारायण भी लक्ष्मी जी से डरते हैं। राधा जी के चरण भगवान कृष्ण दबाते हैं। राधा जी के चरण कौन दबाते हैं? हाँ, जो राधा नाम ना हो तो रसराज विचारो रोतो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। तो हमारे भगवान नारायण है ना, वो भी लक्ष्मी जी जब गुस्सा हो जाती हैं तो भगवान डर जाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी नाराज होके तिरुमला चली गई। कहां चली गई? तिरुमला। तिरुमला मतलब जहां तिरुपति बालाजी जिस पर्वत पर विराजे हैं, उस पर्वत का नाम है तिरुमला। तिरुपति बालाजी जिस पर्वत पर विराजे हैं उसका नाम क्या है? तिरुमला पर्वत। तो एक बार लक्ष्मी जी नाराज होके तिरुमला चली गई, और जब नाराज हुई तो भगवान बैकुंठ छोड़ दिए। हाँ, वो पत्नी के पीछे पीछे गए। कहाँ हो देवी, मान जाओ मान जाओ। क्योंकि लक्ष्मी के बिना बैकुंठ की शोभा नहीं है। लक्ष्मी के बिना बैकुंठ की शोभा नहीं है। ऐसे आपकी धर्म पत्नी के बिना आपके घर की शोभा भी नहीं है। इसलिए आपकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी है और आप साक्षात नारायण हैं। इस भाव से अच्छा ये बताओ, जब आप पति पत्नी की लड़ाई होती है, कौन किसे मनाता है?
कौन किससे मनाता है? आपकी होती है लड़ाई दादाजी? आपकी होती है लड़ाई? नहीं होती। आपकी कौन मनाता है? हाँ, तुम ही मनाया करो। स्त्री पुरुष में जब भी लड़ाई हो तो पुरुष को ही मनाना चाहिए, क्योंकि स्त्री बेचारी रूठती ही इसलिए है कि पुरुष मनाए, पर पुरुष मनाते ही नहीं है। लक्ष्मी जी रूठती हैं तो भगवान नारायण पीछे पीछे भागते हैं। अच्छा चलो, अच्छा क्या इच्छा है बताओ, क्या पूरी करें? तब भगवान हमारे ना मिठाई खिला के लक्ष्मी जी को मनाते हैं, ये खा लो मिठाई, चलो। इसलिए भगवान को मीठे का भोग ज्यादा लगता है। हर जगह मंदिरों में देखा ना, मिश्री का भोग, चिरौंजी का भोग, मीठे का, क्योंकि भगवान को मीठा प्रिय है। और मीठा भगवान नारायण को तो है, अपने पास स्टॉक में रखते हैं कि कभी रूठ गई तुरंत निकाल लेंगे। तो आप भी मिठाई की एक पीस अपने पास रखे रहा करो। तो इस तरह से नारी का हमारे यहां सम्मान बहुत ज्यादा है सनातन में। भगवान जानते हो, भगवान नारायण लक्ष्मी जी को कहां बसाते हैं? बताओ कहां? कहां में? कहां? अपने हृदय में। इसलिए जब भृगु जी ने भगवान नारायण को छाती पर लात मारी तो वो लात भगवान को नहीं लगी, लक्ष्मी जी को लगी, क्योंकि लक्ष्मी जी विराज। इसलिए वो रूठी कब? जब लात भृगु जी ने मारी और भगवान ने चरण पकड़ के भृगु जी से कहा, आपके चरण बड़े कोमल हैं, चोट तो नहीं लगी। लक्ष्मी जी बोली, वाह, हमें लात पड़ गया और आप बाबा जी के पांव सहला रहे हो, हम नहीं रहेंगे, अब जा रहे हैं, आप लात पड़वाते रहते हो। तब रूठ के गई तिरुमला, तब भगवान मनाने गए। तो अब वहां गजब हो गया, भगवान मनाने गए लक्ष्मी जी को और वहां पद्मावती पसंद आ गई। भगवान जी को कौन पसंद आ गया? पद्मावती जी। और पद्मावती जी से विवाह कर लिया। और जब विवाह किया तो लक्ष्मी जी और हमें मनाने आए, एक और घरवाली ले आए। ये गजब मना रहे हो। और जब वहां पे पद्मावती से विवाह किया, ये पद्मावती कौन है? मैंने कई बार आपको कथा सुनाई है विस्तार से। रावण ने जिन सीता को चुराया, रावण ने किनको चुराया? तो रावण ने सीता जी, अच्छा ये बताओ, रावण ने असली सीता जी चुराई कि नकली? छाया सीता। किसको चुराया? छाया सीता। तो जो छाया सीता थी, असली सीता कहां थी? अग्नि में वास था। असली सीता कहां थी? अग्नि में। और रावण ने जिन सीता को चुराया वह छाया सीता थी। और वो छाया सीता का अभिनय कौन कर रहा था? पद्मावती, जो आज इनका नाम था पिछले जन्म में वेदवती। ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। क्या नाम है? वेदवती। ये वेदवती तपस्या कर रही थी कि मुझे राम पति के रूप में चाहिए। तपस्या कर रही थी कहां? हिमालय में एक सरोवर था, सरोवर के तट पर बैठकर तपस्या। संयोग से वहां पर रावण आ गया। एक वेदवती नाम की स्त्री है जो कि बहुत सुंदर है। रावण आ गया, रावण घूमता रहता था। रावण उस सरोवर के पास पहुंचा तो वहां देखा कि एक सुंदर सी स्त्री बैठी है। तो रावण तो जहां स्त्रियां दिख जाएं तो चला जाता था। तो रावण चला गया और रावण ने तपस्या कर रही वेदवती जी के बाल बहुत सुंदर, जब उनका स्वरूप है तो बाल भी सुंदर होंगे। तो रावण ने उनके बालों पे उंगलियां डाली और बालों को ऐसे ऐसे सहलाने लगा। और जैसे ही बालों को पकड़ा तो मां पद्मावती की तपस्या टूटी और नेत्र खुले। और जैसे ही नेत्र खुले तो दृष्टि पड़ते ही रावण भयभीत हो गया, दूर जाके खड़ा हो गया। मां पद्मावती ने तब हाथ में जल लिया सरोवर का और शाप दे दिया, मूर्ख, तूने मेरी तपस्या भंग की है, जा आज के बाद तूने किसी स्त्री का अपमान, तूने किसी के बाल, किसी की स्त्री का स्पर्श तूने उसकी मर्जी के बिना किया,
उसी दिन से तेरे सर्वनाश की गिनती चालू हो जाएगी। और तूने मेरी तपस्या भंग की है रावण, तेरे विनाश का मैं कारण बनूंगी। तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी, मैं तेरा सब कुछ बिगाड़ दूंगी। रावण डर गया, चरणों में आ गया। ये तो कोई तपस्वी है, ये शाप दे के अभी बिगाड़ सकती है। रावण तो इतना तो जानता था रावण कि तपस्वियों से भिड़ना नहीं है, नहीं तो अभी नाश हो जाएगा। तो रावण चरणों में गिर पड़ा, माता 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 क्षमा, अपराध हो गया, गलती क्षमा कर दो। बताइए आपका शाप कैसे दूर होगा? तब वेदवती जी ने कहा ठीक है, तू शरण में आया तो ये सुन, तू जिस स्त्री का हरण करेगा, यदि वह स्त्री तुझे एक बार करुणा की दृष्टि से, कृपा की दृष्टि से देख लेगी तो तू अमर हो जाएगा। जा।